ऐसे ब्राह्मण का शोक किया जाता है। क्यों? कि वो नरक में जा रहा है, नरक में जा रहा है। जैसे भीष्म पितामह का जब देह शांत हो गया तो पांडव शोक में डूब गए, तो भगवान कृष्ण ने कहा था, किसका शोक कर रहे हो? इनका शोक मत करो, ये तो बचपन के ही कृष्ण भगत हैं। भक्त का कोई शोक किया जाता है? ये नरक में थोड़ी जा रहा है। इनको तो भगवान के चरण मिल रहे हैं। जिसको भगवान के चरण मिल रहे हैं, जिसने जीवन में भक्ति की हो, संतों का संग किया हो, वो नरक में जाएगा। उसके लिए शोक नहीं किया जाता है। शोक इसके लिए किया जाता है जिसने जीवन में कोई सत्संग नहीं सुना हो, कथा नहीं सुनी हो, ज्ञान अर्जित नहीं किया हो, संतों की सेवा नहीं की हो, भक्ति प्राप्त नहीं की हो, वो नरक में जाएगा। उनका शोक किया जाता है। हम नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण ने कहा है इनका शोक मत करो। हम नहीं कह रहे, आपने पता है पांडव शोक में डूब गए, इनका शोक नहीं किया जाता। राजा दशरथ का जब प्राण त्याग हुआ तब शोक सभा बैठाई वशिष्ठ जी ने। तब उन्होंने शोक सभा में, आप पढ़ लेना चौपाइयां, वो ये चौपाई उन्हीं की है। सो कही विप्र जो वेद विहीना, और तुम इन राजा का शोक करती हुई तो धर्मात्मा थे। धर्मात्मा का शोक नहीं किया जाता। मत बैठाना शोक सभा। गया ही नहीं है नरक में। राजा दशरथ स्वर्ग में गए थे, लेकिन राजा दशरथ स्वर्ग में गए और जो गरुड़, गीधराज, जटायु, उनको सायुज्य गति मिली, सारूप्य गति मिली। सारूप्य बहुत फर्क है ना, यानी कि भगवान का रूप मिला गीधराज को तो, और उनको स्वर्ग ही मिला। 6 बार राम कहा, 6 बार राम कहने से केवल स्वर्ग तक ही पहुंचे, लेकिन उन्होंने भक्ति की रक्षा की है, धर्म की रक्षा की है। जटायु ने उनको सारूप्य गति मिली, चतुर्भुज रूप दे दिया। आप भी धर्म की रक्षा करो, भक्ति की रक्षा करो। ये भक्ति की रक्षा है, धर्म की रक्षा है। बनाए रखो धर्म को। सीता के भक्ति है, सीता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए भक्ति के लिए। तुम भी भक्ति के लिए प्राण न्यौछावर कर दो, भगवान अपना रूप देंगे। उनको तो केवल 6 बार राम कहा, जब जाके स्वर्ग मिला। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम राम कहते राम गए और सुरधाम। केवल सुरधाम यानी देवताओं के स्वर्ग तक ही गए, स्वर्ग में जाकर रुक गए। आप जरा विचार करो, भक्ति प्राप्त करो। भक्ति को प्राप्त करने के लिए जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। सीता भक्ति तो है, और भक्ति प्राप्त कर रहे हो आप यहाँ पर। चाहे भले कितना भी कष्ट मिल जाए, पर भक्ति प्राप्त करना। एक पंछी आपको ज्ञान दे गया, आप मनुष्य रूप धारण करके भी प्राप्त नहीं कर पा रहे, कब करोगे? शोक, शोक के विषय में बड़ी बात करी है। शोक उसका किया जाता है। तो ब्राह्मण के लिए यहां पर बहुत जोर दिया है शिव पुराण के महात्म्य में। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? ब्राह्मण कैसे कहते हैं? ब्राह्मण जो पंडिताई करता है उसको पंडित कहते हैं। जो शास्त्री, शास्त्र का ज्ञान है जिसे, उसे शास्त्री बोलते हैं। जिसने एक वेद पढ़ा है उसको पाठक बोलते हैं। जिसने 2 वेद पढ़े हैं उसको द्विवेदी बोलते हैं। जिसने 3 वेद पढ़े हैं उसको त्रिवेदी बोलते हैं। जिसने 4 वेद पढ़े हैं उसको चतुर्वेदी बोलते हैं। लेकिन जिसने ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जिसको जो ब्रह्म की जानकारी करता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। बताइए ब्राह्मण कौन कौन बैठे? ऊपर हाथ करो। पूज्य विप्र जो वेद विहीना, पूज्य न शूद्र जो वेद प्रतिराजे कहां से चौपाई। तो ब्रह्म जानाति, और यहाँ पर ब्रह्म की जानकारी ही आपको मिल रही है। शिव में, शिव कौन है? ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है। ये शिवलिंग है, ये निराकार ब्रह्म है। और साकार
हमने पांचों स्वरूप आपको बता दिए, विष्णु, गणेश, दुर्गा, ईशान, सूर्य, महादेव। शिव पुराण में तो दुर्गा को लिया है 5 रूपों में, ये साकार रूप है। तो महाराज जो ब्रह्म की जानकारी रखता है, ये ब्रह्म की ही निरूपण किया जा रहा है, ब्रह्म निरूपण, गुरु ब्राह्मण है। बोला शंकर भगवान की जय हो। ध्यान देना, एक यास्क नाम के एक मुनि थे, यास्क नाम के मुनि, उन्होंने ब्राह्मण की परिभाषा क्या बताई कि वही ब्राह्मण है जो अंतिम सत्य ईश्वर को जानता है, कि अंतिम सत्य क्या है, जो ईश्वर को जानता है वही ब्राह्मण है। ईश्वर की कोई जानकारी नहीं और ब्राह्मण रूप मिल गया तो फिर ये शरीर नहीं मिलेगा फिर दोबारा। यहाँ ब्राह्मण का विशेष दिया है, लेकिन संत कहते हैं जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया है, वेदों पे सबका अधिकार है, सबको अपना जीवन संभालना है। मनुष्य का शरीर ही इसीलिए मिला है कि अपने को ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसी शरीर से मिलेगी। जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को कोई। भगवान जाति पाति पूछते ही नहीं है। भगवान के भगत वो तो भक्ति देखे हैं, मानव एक भगत करना था, वो तो केवल एक भक्त को नाता देखे। ध्यान से, क्यों भक्त का नाता देखते हैं। अब आप हमें देख लो,